तो भागी रहा है, भाग ही रहा है। 2 साल कंप्लीट कर लिया इसने, तो आज मेरे लिए खुशी की बात है। तो वेलकम करते हैं। और थोड़ा सा वीडियो आप रखने का क्या तरीका है भाई? थोड़ा सा जरा वीडियो वीडियो ऑन करो, मजा आएगा। आज 2 साल, आज हमारे प्रोग्राम की एनिवर्सरी है, हमारे प्रोजेक्ट की एनिवर्सरी है। जरा आपके खिलते हुए चेहरे, हंसमुख चेहरे दिखे जरा, मजा आएगा जरा जरा। सोमनाथ जी क्या हो गया, क्या नाराजी है भाई? जरा वीडियो वीडियो ऑन कर। हाँ बढ़िया बढ़िया। हाँ प्रीति मैडम वेलकम वेलकम, आरती मैडम वेलकम, संगीता मैडम वेलकम, संध्या मैडम वेलकम, गजानन विके सर देखो मॉर्निंग वॉक। जरा लेट लेट बुलाएंगे, टेंशन मत लीजिए आप, टेंशन मत लीजिए। थोड़ा सा लेट चालू करेंगे, लेट चलेगा तो चलेगा, क्योंकि आज 2 साल हमें कंप्लीट हो चुके हैं। 2 साल बहुत कंप्लीट हो चुके हैं हमें। थोड़ा सा वीडियो अगर ऑन करेंगे तो जो हम मिलने वाले हैं ना, तो मिलने के लिए हम गांव शहर जब जाएंगे तो मिलेंगे, जब मिलेंगे, लेकिन जब चेहरे जब देखेंगे एक दूसरे के तो मजा आएगा, मजा आएगा। सुमित जी वेलकम वेलकम, प्रीति मैडम बढ़िया हंस रहे हैं, प्रीति मैडम। तो थोड़ा सा चेहरा ऑन करने में कुछ तकलीफ जा रही। शैलेश जी वेलकम वेलकम वेलकम। तो बुलाए, बहुत सारे लोगों के हैंड राइज नहीं हो पाए। क्या बात है भाई, आज कुछ काम में है क्या? हम सभी लोग फटाफट फटाफट जरा जरा कैसे इनवाइट कर सकते हैं, आपको पता है ना? तर 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 तर। दोस्तों वो कोई और नहीं, मेरे मित्र, मेरे गुरु, जिनको मैं बड़ा भाई मानता हूँ। वो जो बोलते हैं वही मैं करता हूँ, और अभी से नहीं, 2012 से उन्होंने जो जो बोला वही मैंने किया, और जिंदगी भर। और ऐसा कोई दिन नहीं आएगा मेरे जिंदगी में कि उन्होंने बोला और भानु से नहीं करेगा। तो वेलकम सर, स्नेहल सर वेलकम। स्टेज अभी आपका है। थैंक यू सर, वेलकम वेलकम। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बड़ा अच्छा लग रहा है आप सभी के हंसमुख चेहरे फिर एक बार इस स्क्रीन के ऊपर देखने का मौका मुझे मिल रहा है। और आज का दिन बहुत खुशी का दिन है। जैसे कि भानु से साहब ने बताया कि आज हमारे हमारे करियर जिसके ऊपर डिपेंड है, जिसके ऊपर हमने सारी उम्मीदें लगाई है, जिस सिस्टम के ऊपर हमें बहुत ज्यादा भरोसा है, जिस सिस्टम के साथ हम जीना चाहते हैं, जिस सिस्टम के साथ हम मरना चाहते हैं, उस सिस्टम को आज 2 साल कंप्लीट हुए। मैं स्नेहल चिमोटे, लीड द लीडर्स की तरफ से आप तमाम सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को आज बहुत बहुत आपका अभिनंदन करता हूं। बहुत आपका अभिनंदन करता हूं। आपको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत मेरी शुभेच्छाएं, शुभकामनाएं आपको है कि मेटाफोर्स में आपका हर एक, आपकी जरूरत, आपका हर एक सपना, छोटा सपना, बड़ा सपना, आपके परिवार का सपना, आपके बच्चों के एजुकेशन का सपना, अपना घर बनाने का सपना, आपकी गाड़ी खरीदने का सपना, आपका भारत में कई जगह घूमने का सपना, आपका विदेशों में घूमने का सपना, आपका आपके रिश्तेदारों के लिए कुछ मदद करने का सपना, आप अपने सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हो वो आपका सपना, आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हो वो सपना, आप अपने देश के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, मानवता के लिए जो कुछ भी आप करना चाहते हो, ये सारा जो कि पैसों के ऊपर डिपेंड करता है, अगर उतना पैसा आ जाए तो ये सारी चीजों को आप बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हो। ये वो सब कुछ सारे सारे सपने आपके बेटा फोर्स के साथ 100% कंप्लीट होंगे। ये आज मेरी दिल से, दिल के गहराइयों से मैं आप सभी को शुभकामना देता हूं, शुभेच्छा देता हूं। और मुझे पूरे तरीके से पता है, और आपने अगर चाहा, आपने पूरे शिद्दत के साथ अगर मेटाफोर्स के साथ काम किया, तो मुझे पता है दोस्तों, दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती है। आज इस पावन दिन पर, आज इस बहुत ही, आज का मतलब आज का पर्व बहुत गर्वान्वित करने वाला है, बहुत भावुक करने वाला है। इस पल पे मैं पंडरी भानु से सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि अगर वो मेरे साथ 8 महीनों तक लगातार कांटेक्ट में नहीं रहते, अगर मेरा वो रेगुलर फॉलोअप नहीं लेते, मैं मेरे जितनी भी समस्याओं में उलझा हुआ था, वो समस्या से मुझे बाहर निकालने का डिसीजन अगर वो नहीं करते, तो दोस्तों आज ये इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म, इतना बढ़िया एक स्टेटस, ये मान सम्मान जो आपके तरफ से मिलता है, ये कदापि मुझे नहीं मिलता। आज ये दूसरी जिंदगी जो मिली है, इसका
पूरा पूरा सारा क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो वो केवल केवल पंडरी भानु से सर को जाता है। आज ये मेरे लिए पुनर्जीवन है, ये पुनर्जीवन है। ये जीवन अगर मैं जी पा रहा हूं तो केवल केवल उन्हीं की वजह से जी पा रहा हूं। तो आज का दिन मेरे लिए, मेरे पर्सनल लाइफ के लिए बहुत अतिशय महत्वपूर्ण है कि जहां पे लोग इंतजार करते हैं कि कंपनियां आती है जाती है, आती है जाती है, अब लोग ये बोलना शुरू कर देंगे क्या मेटाफोर्स को 2 साल हो गए, मेटाफोर 2 साल टिक गया क्या, अभी भी आप मेटाफोर्स करते हो। और जब इस तरीके से लोग बात करते हैं ना दोस्त, तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा गर्व होता है, फक्र होता है। और हम सभी को अच्छे तरीके से पता है कि जो हम मेटाफोर्स में काम कर रहे हैं, जो लीड द लीडर के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोग जो काम कर रहे हैं, हमें तो इतना भरोसा है कि ये तो कई हजारों साल तक चलने वाला सिस्टम हमारे हाथ लगा हुआ है। और केवल शुभकामनाएं नहीं कि हमारे सपने पूरे हो जाएंगे, हम सभी को पूरा पूरा आत्मविश्वास है। हमें विश्वास है लाडो साहब के ऊपर, हमें विश्वास है लीड द लीडर के ऊपर, हमें विश्वास है हमारे सारे सीनियर्स के ऊपर। जैसे कि वाइजैक में हमने हमारे 3-4 दिन जो बिताए हैं, हमें ये पता चला कि हमारे जो सीनियर है ये हमें कहीं पे भी छोड़ के नहीं जाएंगे, कोई समस्या में हमें कभी अकेले नहीं छोड़ेंगे। वे सारे के सारे हमारे साथ लगे हुए हैं, हमारे साथ बने हुए हैं। तो मैं मेरे सभी सीनियर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उनका बहुत ही सुंदर ऐसा मार्गदर्शन हमें हर वक्त मिलते रहा है, जिसकी वजह से हम दिन ब दिन आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। मैं सभी मेरे बिजनेस पार्टनर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, हाथ जोड़ के कोटि कोटि धन्यवाद शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आपका, क्योंकि आपके आने के कारण, आपके होने के कारण आज हम लोग, मैं पर्सनली स्नेहल चिमोटे ये सारी बातें आपके सामने कर पा रहा हूं। आप सभी तमाम लीडर्स का, तमाम बिजनेस पार्टनर का, तमाम पूरे एंटायर टीम का, जो आज अभी 1 मिनट पहले भी अगर जिन्होंने ज्वाइन किया होगा मेटाफोर, तो आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं उन सारे लाइफ लाइन मेंबर्स का, जिन्हें आकाश जी ने कहा कि हमारी क्रॉस लाइन हमारी लाइफ लाइन होती है। वो हर एक मेटाफोर्स का मेंबर, वो भारत के किसी भी कोने में काम कर रहा हो, वो मेरी टीम का हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो भारत का हर एक मेटाफोर्स फैमिली मेंबर, वो इस दुनिया का, इस हर पूरे पूरे कोई भी कंट्री का वो मेटाफोर्स का मेंबर हो, उनको भी बहुत 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 धन्यवाद देना चाहता हूं मैं कि ये सारे लोग एक यूनिटी के साथ खड़े हैं, एक साथ खड़े। आज 19 लाख लोगों से ज्यादा ये कारवा बन चुका है। आज ये 1700 करोड़ रुपए का मंथली पे आउट जो मार्केट में जा रहा है, जो लाखों रुपए की रॉयल्टी मार्केट में लोगों में, हम लोगों में बट रही है, हजारों लोगों को करोड़पति बनाने का काम किया है। जो उम्मीदें होती है किसी प्लान से, जो उम्मीद होती है कि ये प्लान से मुझे ये पैसा मिलना चाहिए, वो पैसा तो 100% गारंटेड टाइम के अंदर मिल जाता है। लेकिन जिस बातों की उम्मीद नहीं है, जो कभी सोचा नहीं था, वो भी चीजें आज लाडो साहब मेटाफोर्स के माध्यम से हम तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो ऐसे ये पूरे सिस्टम को, ये पूरी ये कायनात ही है, शायद ये पूरा कुदरत ही है जो ये चाहता है कि ऐसा कुछ हम लोगों के साथ में हो। तो दोस्तों, आज का ये दिन बड़ा जबरदस्त दिन है मेरे लिए, तो पर्सनली बहुत खुशी का दिन है। आज मेरे लिए होली है, आज मेरे लिए दिवाली है, आज मेरे लिए मेरा बर्थडे है, आज मेरे लिए मेरी मैरिज एनिवर्सरी है। आज का दिन जो सबसे जिंदगी का सबसे खुशहाली का दिन होता है, वो दिन आज मेरे लिए है, आज मेरे लिए। और मैं आप सभी हमारे बिजनेस पार्टनर्स को भी आज मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आज का दिन बहुत बढ़िया तरीके से मनाइए, आज बहुत जबरदस्त तरीके से इसको एक त्योहार समझ के इसको आज सेलिब्रेट कीजिए। और
दोस्तों आज शाम का 7:55 का सेशन हमारा बहुत जबरदस्त होने वाला है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आज शाम को 7:55 को, स्पेशली लीडर्स को रिक्वेस्ट करता हूं कि आज शाम को 7:55 के लिए अपने पूरे टीम के साथ मीटिंग में आए, पूरे टीम के साथ आए। नए लोगों को तो हम लाएंगे ही लाएंगे, लेकिन आपके टीम में से, मेरे टीम में से कोई भी व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि आज हम एक नए प्रकार की पीपीटी पेश करने की कोशिश करेंगे। आज हम लोग एक नए तरीके से मेटाफोर्स को सामने, जो हमने वायसाट में सीखा, जो शशि कुमार सर ने, जो संजय सिंह सर ने जिस तरीके से हमें कुछ बताने की कोशिश की है, उसको एक पीपीटी के द्वारा हम आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद हम आपका उसके ऊपर फीडबैक भी चाहेंगे कि उसमें क्या और करेक्शन करने की जरूरत है, क्या उसको सुधारा जा सकता है, जिसकी वजह से हमारे बिजनेस पार्टनर को, मेटाफोर्स मेंबर्स को रिजल्ट लेने में, क्लोजिंग करने में और भी आसान हो। मुझे किसी लीडर ने कहा कि याद रखिए आज शाम को 2020 मैच है भारत और पाकिस्तान की, तो याद रखिए, बोले शायद लोग आज 2020 मैच में चले जाएंगे और हमारे प्रोग्राम में नहीं आ पाएंगे, लेकिन मुझे भरोसा है आपके ऊपर, मुझे भरोसा है कि हम 2010 तो देखेंगे, हम 2020 तो खेलेंगे, लेकिन अपनी खेलेंगे, अपनी खेलेंगे, अपनी खेलेंगे। बहुत सारी मैचेस देख लिए हमने, हमने इंडिया पाकिस्तान देख लिया, हमने लंदन के साथ देख लिया, हमने ब्रिटिश, सारी 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 मैचेस देख लिए दोस्तों, लेकिन अपने जिंदगी की मैच अगर हमें जीतनी है तो मुझे ऐसा लगता है कि आज हम लोग अपनी मैच खेलेंगे, आज हमारा दिन हम सेलिब्रेट करेंगे। और आज शाम को शायद आपके लिए कोई सरप्राइज भी रह सकता है। आज हमारे ग्रेट लीडर, हमारी बात चल रही है कि वो भी आज हमारे साथ कुछ मिनटों के लिए हमारे साथ शाम के वेबिनार में, जूम में आ सकते हैं। तो आज शाम का वेबिनार हम सभी के लिए बहुत शानदार होगा, बहुत जबरदस्त होगा और बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। तो चलिए आज के इस शुरुआत करते हैं। आज एक बहुत ही सुंदर विषय लेके हम आपके सामने आए हैं और बात करेंगे आज हम लोग बढ़िया एक विषय के ऊपर, जिसका नाम है वाई नेटवर्क मार्केटिंग। आज लीड द लीडर ने ये मुझे मौका दिया है कि आज के इस स्पेशल डे को, एक बहुत ही ऑस्पिशियस डे, बहुत ही पवित्र दिन है आज का, और आज के दिन मुझे ये मौका मिला है कि मैं आपके सामने आज इस प्रोग्राम को मैं पेश कर पाऊं। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिए, आखिरी तक बने रहिए, पूरा टाइम मेरे साथ बने रहिए, बिकॉज आज हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, आज हो सकता है लास्ट में हमारे कुछ गुरु लोग भी हमारे साथ में आए और हमें कुछ गाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वही नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग, लोग कई बार बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों। तो आज के प्रोग्राम का हमारा पर्पज है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग की डेप्थ को समझें। आज हमारा पर्पज है कि हमारे जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है उसका एक सॉल्यूशन हमें आज के प्रोग्राम के द्वारा मिले। और आज के प्रोग्राम का हमारा मकसद है कि ये कई सारे स्टूडेंट के लिए ये एक करियर का सेकंड ऑप्शन बन सकता है। अगर आज के इस प्रोग्राम को बढ़िया तरीके से हम समझ लेते हैं दोस्तों, तो मैं गारंटी देता हूं आपको, ये आपके, हमारे जैसे कई सारे लाखों करोड़ों जिंदगी में एक करियर का सेकंड ऑप्शन बन सकता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, मैं कई बार, मैं एज अ ट्रेनर कई सारे फैमिलीज को मिलता हूँ, कई सारे स्टूडेंट को मिलता हूँ, जब भी मैं उनके साथ बात करता हूँ, जब भी मैं उनको पूछता हूँ कि आपकी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो उनका जवाब एक ही होता है, और वो होता है करियर, करियर एंड ओनली करियर। फिक्र है करियर की, फिक्र है करियर की कि मेरा भविष्य कैसा होगा, मुझे कहाँ नौकरी मिलेगी, मैं किस तरीके से पैसा कमा पाऊंगा, और पूरा पूरा करियर के ऊपर डिपेंड होता है। बच्चा जब इस दुनिया में आता है, उसे स्कूल में भेजा जाता है, उसे नर्सरी से लेके तो प्राइमरी से लेके तो हायर एजुकेशन तक, ये सारा जो मामला चलता है, ये सारा का सारा मामला चलता है, वो केवल और केवल करियर के लिए चलता है। और करियर बनाने के लिए सारे पेरेंट्स, स्टूडेंट और पूरी समाज के अंदर एक भावना बैठी हुई है कि करियर बनेगा एजुकेशन के भरोसे।
जो अच्छा एजुकेशन लेगा उसका करियर अच्छा बनेगा, जिसके पास एजुकेशन नहीं रहेगा वो करियर नहीं बना सकता है। इस तरीके से ये पूरा सिस्टम, ये पूरी जिंदगी, कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि बनाने वाले ने हमें कि इस दुनिया में केवल पढ़ाई करने के लिए और नौकरी करने के लिए भेजा है। समझ में नहीं आता ये सारी इतनी नेचर ने इतनी सुंदरता है, इतनी सारा समुंदर, नदी, झाड़ी, जंगल, इतने पहाड़, इतनी सुंदरता, इतने बड़े बड़े अच्छे अच्छे विषय क्यों बनाए हैं। आज लोगों की जिंदगी पूरी पढ़ाई करने में निकलती है और अगर नौकरी मिल गई तो सारी जिंदगी 58 साल तक 60 साल तक नौकरी कर लेता है, दूसरा कुछ वो अपनी जिंदगी में कर ही नहीं पाता है। दोस्त, मैंने देखा है, आपने भी इसको देखा होगा, आपने भी कई बार आजमाया होगा कि गरीब से गरीब हो, लोअर मिडिल क्लास हो, मिडिल क्लास हो, अपर क्लास हो, रिच क्लास हो, दुनिया का कोई भी पेरेंट हो, माँ बाप हो, आपने देखा उसका ज्यादातर पैसा ये बच्चों के एजुकेशन के ऊपर खर्चा होता है। माँ बाप अपने शौक नहीं करेंगे, माँ बाप अपने ऊपर पैसा खर्च नहीं करेंगे, माँ बाप फटे कपड़े पहनेंगे, माँ बाप अपने लिए एक अच्छी चप्पल, अच्छा जूता नहीं खरीदेंगे, वो अच्छा खाना नहीं खाएंगे, अपने पेट को मार मार के वो पैसा जमा करता है केवल एक ही बात के लिए कि मेरा बच्चे का एजुकेशन अच्छा हो जाए, मेरा बच्चा अच्छे से पढ़ ले। ये वो माँ बाप होते हैं दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो दुनिया में किसी को भी आगे जाने के लिए परमिशन नहीं देते। वो ये चाहते हैं, ये वो इंसान होते हैं माँ बाप, वो चाहते हैं दुनिया में वो खुद नंबर वन बने, लेकिन जहां पे बच्चों की बात आती है तब वो माँ बाप बोलते हैं कि मेरा बच्चा मेरे से भी आगे जाए। ये वो माँ बाप वो चीज होते हैं जो जो बच्चों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। ये वो माँ बाप होते हैं, वो बोलते हैं मेरे बच्चे को, मुझे जो नहीं मिला वो मेरे बच्चों को मिलना चाहिए, मुझे जो एजुकेशन नहीं मिला उससे बढ़िया एजुकेशन मेरे बच्चों को मिलना चाहिए, मुझे जो खाने को नहीं मिला उससे बढ़िया खाना मेरे बच्चों को मिलना चाहिए, मैं जिस पोस्ट के ऊपर आज काम करता हूं उसकी बड़ी पोस्ट के ऊपर मेरे बच्चे ने काम करना चाहिए। और ये माँ बाप वो पागल इंसान होते हैं जो अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, पूरी जिंदगी की कमाई अपने बच्चों के एजुकेशन के ऊपर खर्च कर देते हैं। मैं बहुत सारे रिच लोगों की तो बात नहीं करूंगा, लेकिन आज हमारे बीच में लोअर मिडिल क्लास बहुत सारे लोग होंगे और ये अपने जिंदगी की पूरी कमाई अपने बच्चों के एजुकेशन के ऊपर खर्च कर, केवल ये भरोसे के साथ में कि बच्चा पढ़ लिख जाएगा और बढ़िया सी एक जॉब उसको मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, एक रॉन्ग बिलीफ, एक मिथ, एक मिथ्य, एक भ्रम के साथ हम लोग जिंदगी जीते हैं। हमें लगता है कि अच्छा एजुकेशन मिल जाएगा तो अच्छी जॉब मिल जाएगी, और अच्छी जॉब मिल जाएगी तो लाइफ सेटल हो जाएगी, गुड लाइफ, गुड एजुकेशन, गुड जॉब एंड गुड लाइफ। इस मिथ के साथ हम लोग जीते हैं, ये गलत है। आपने देखा होगा जिन्होंने अच्छा एजुकेशन कर लिया, जिनको अच्छी जॉब भी मिल गई, क्या वो सारे सुखी है? क्या उनके जिंदगी में पूरी हैप्पीनेस है, शांति है, समृद्धि है? तो आप पाओगे नहीं। ये गलत भ्रम के साथ हमने जीना शुरू कर दिया है। और यहाँ पे अल्बर्ट आइंस्टाइन मुझे याद आते हैं, जिनको ये पूछा गया था कि एजुकेशन क्या होता है, व्हाट्स एजुकेशन, और वहां पे उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया। वो ये कहते हैं, एजुकेशन इज अ प्रोसेस, एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ वेस्टिंग हाफ ऑफ लाइफ। वो ये कहते हैं कि एजुकेशन, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वो ये कहते हैं कि एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारी आधी जिंदगी को बर्बाद कर डालता है। गेटिंग माय पॉइंट? इसको आपको आगे में और समझ में आएगा, आगे की स्लाइड में जब मैं बात करूंगा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिसको दुनिया का सबसे जीनियस व्यक्ति कहा जाता था, वो एजुकेशन के बारे में कहता है कि एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ वेस्टिंग हाफ ऑफ लाइफ, आधी जिंदगी बर्बाद करने का प्रोसेस होता है एजुकेशन। और यहाँ पे अल्बर्ट आइंस्टाइन रुकते नहीं है, इसके आगे अल्बर्ट आइंस्टाइन ये कहते हैं कि एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ वेस्टिंग हाफ ऑफ लाइफ टू नो हाउ टू वेस्ट रिमेनिंग हाफ ऑफ लाइफ। वो ये कहते हैं एजुकेशन ये वो प्रोसेस है जो हमारी आधी जिंदगी बर्बाद करता है, ये सीखने के लिए, ये जानने के लिए कि बची हुई जिंदगी भी कैसे बर्बाद करने की।
कितना शॉकिंग स्टेटमेंट है ये, जहां पे माँ बाप अपनी जिंदगी की पूरी कमाई अपने बच्चों के एजुकेशन के ऊपर खर्च कर देते हैं। वहां पे अल्बर्ट आइंस्टाइन ऐसे कहते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन में, ये गूगल पे जाके आप सर्च कीजिए तो हमारे एजुकेशन सिस्टम के बारे में ऐसा कहा जाता है कि अच्छे खासे समझदार बच्चे स्कूल में जाते हैं, एजुकेशन सिस्टम में जाते हैं, और तो निकलते हैं तो कुछ इस तरीके से निकलते हैं। ये स्लाइड कुछ मैंने नहीं बनाई है, यहां पे एक्सपर्ट्स ये कहते हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन ये कहते हैं, एजुकेशन सिस्टम को समझने की कोशिश करो। एजुकेशन इज ओनली अ लैडर। एजुकेशन ये केवल एक सीढ़ी है टू गैदर फ्रूट्स फ्रॉम द ट्री ऑफ नॉलेज। वो ये कहते हैं कि एजुकेशन ये एक सीढ़ी है जिसके ऊपर चढ़ के आप नॉलेज के पेड़ से उसके फल खा सकते हो, नॉट अ फ्रूट इटसेल्फ। एजुकेशन स्वयं फल नहीं है। हेलो, इसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख दीजिए। एजुकेशन ये एक सीढ़ी है जिसके ऊपर चढ़ते हुए हम नॉलेज के पेड़ से फल तोड़ के खा सकते हैं, लेकिन हमारा समाज एजुकेशन ही को ही फल मान बैठा है। एजुकेशन लेने के बाद ये वो समझ जाता है कि अब हो गया, अब तो मुझे नौकरी लग जाएगी। दोस्त, एजुकेशन मतलब नौकरी नहीं है, एजुकेशन मतलब सीढ़ी है। एजुकेशन का इस्तेमाल सीढ़ी के जैसा करो, एजुकेशन का इस्तेमाल एक लैडर के जैसा करो कि उस नॉलेज के माध्यम से आप दुनिया में कुछ भी चीजें कर सकते हो। इंडियन एजुकेशन सिस्टम की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, द मॉडर्न स्कूल सिस्टम वाज ब्रॉट टू इंडिया इन 1830 बाय लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकुले। ये एक ब्रिटिशियन थे जिन्होंने 1830 में एजुकेशन सिस्टम हमारे भारत में लाया था। जिस सिलेबस में, एक ऐसा सिलेबस जिसमें जिसमें पैसा कैसा कमाना चाहिए इसका कोई एजुकेशन नहीं है। ये 1830 में ऐसा एजुकेशन सिस्टम लाया गया जहां पे पैसा कैसे कमाना ये नहीं सिखाया जाता है। एक ऐसा सिस्टम जहां पे, एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम जहां पे आज एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ नहीं सिखाया जाता। एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम जहां पे बिजनेसमैन लोगों की स्टोरी नहीं सुनाई जाती। इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्या आपने कभी स्कूल में बिल गेट को पढ़ा है? क्या आपने कभी स्कूल में धीरू भाई अंबानी को पढ़ा है? क्या आपने कभी स्कूल में रतन टाटा जी को पढ़ा है? जिसके लिए मैं पढ़ाई कर रहा हूं, जिसके लिए मेरे बच्चे पढ़ाई करके पैसा कमाना चाहते हैं दोस्त, बिजनेसमैन लोगों की कोई स्टोरी नहीं है वहां पे। बिजनेस कैसे करना पड़ता है ये कोई सिखा ही नहीं रहा है। और एमबीए करने के बाद, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद हमारे बच्चे नौकरी ढूंढने के लिए मार्केट में जाते हैं, तो क्या रियली वहां पे बिजनेस पढ़ाया जाता है? मेरा क्वेश्चन है हमारे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। आई चैलेंज द एजुकेशन सिस्टम। और 1830 से लेके आज भी जितने चेंजेस हमारे एजुकेशन सिस्टम में होने चाहिए थे वो नहीं हुए हैं। मेरी डिमांड है इस सरकार से, एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम हमें चाहिए जो पैसा कमाना सिखाए, रोटी कमाना सिखाए, अपने सपनों को पूरा करना सिखाए। क्योंकि हमारे बच्चे आधी जिंदगी एजुकेशन सिस्टम को दे देते। 30-30 साल के, 28-28 साल के बच्चे हो जाते हैं, आज भी पढ़ाई कर रहे। पहले 10वीं 12वीं कर ली, ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, नौकरी नहीं मिल रही है, प्राइवेट में जाके दूसरे दूसरे कोर्सेस कर रहे हैं, क्योंकि पता ही नहीं है क्या करने से पैसा कमाया जाएगा। दिमाग में डाल दिया है कि एजुकेशन ले लो, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हो जाओ, नौकरी मिल जाएगी। और आज हमें ये पता है कि नौकरी नहीं मिलने वाली। ये है हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम, जिसको आज बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारे बच्चे जॉब की तलाश में निकल जाते हैं। सबसे पहले वो गवर्नमेंट जॉब की तलाश करते हैं, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला
फिर वो तलाश करते हैं कि सेमी गवर्नमेंट मिल जाए, जहां पे बहुत सारे करप्शंस होते हैं, बहुत सारे रिकमेंडेशंस लगते हैं। हमने देखा है बिना पैसा दिए जॉब्स नहीं मिलते। फिर बेचारे वहां पे फेल हो जाने के बाद में प्राइवेट जॉब को ढूंढते हैं। वो मल्टीनेशनल कंपनीज में जाके नौकरियां मांगते हैं। फिर वहां पे नहीं मिली तो लोकल में तलाश करते हैं, और वहां पे भी नहीं मिला तो कुछ भी करने की उनकी तैयारी होती है। मुझे याद है अकोला शहर महाराष्ट्र में एक बार मैं एक होटल में गया था, और मेरी बैग जिस वेटर ने उठाई थी, उस वेटर की बातों से मुझे ऐसा लगा कि ये वेटर पढ़ा लिखा लग रहा है। मैंने जब उनसे बात की, मैंने जब उसका एजुकेशन पूछा, तो मेरे आंखों में आंसू आ गए। वो जो वेटर 7,000 रुपए के लिए वहां नौकरी कर रहा था, मेरी बैग जिसने उठाई, बॉस, वो एमटेक था, एमटेक। एक एमटेक लड़का वेटर की नौकरी करता है। क्या दिन है, क्या है हमारा एजुकेशन सिस्टम। कुछ भी करने के लिए उसे सारा, वो बोले सर सब कुछ करके देख लिया, जब कहीं नहीं लगा तो अब तो कुछ तो करना पड़ेगा, इसलिए वेटरशिप आज मैं कर रहा हूं। हमारा बच्चा आज का अगर बिजनेस के बारे में सोचता है, वो अपने माँ बाप को बोलता है कि मैं एक छोटा बड़ा बिजनेस कर लेता हूं, तो उसको बताया जाता है, उसको डराया जाता है कि बिजनेस करने के लिए पैसा लगेगा, बिजनेस करने के लिए प्रोडक्ट्स लगेंगे, बिजनेस करने के लिए ऑफिस लगेगा मेरे भाई, बिजनेस करने के लिए क्या तेरे पास एक्सपीरियंस है, ये उसको पूछा जाता है। बिजनेस करने के लिए स्टाफ रखना पड़ेगा, उन्हें सैलरीज देनी पड़ेगी, बिजनेस करने के लिए बहुत बड़ी कंपटीशन मार्केट में है, उसको घबराया जाता है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, रोज नई नई पॉलिसीज आती है, बहुत बड़ी रिस्क है, बहुत बड़ी रिस्क है, बहुत बड़ा टेंशन है। बिजनेस करना इतना आसान नहीं है, बहुत सारा पैसा लगता है, कंपटीशन है, रिस्क है, एक्सपीरियंस लगता है, अलग अलग प्रोडक्ट लगते हैं, ऑफिस लगता है, स्टाफ लगता है, सैलरी लगता है, रा 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 रा। ऐसा उस बेचारे को और कोई गारंटी नहीं है, इसके बावजूद भी तेरा बिजनेस चलेगा। फिर बेचारा अपने परिस्थिति से हार कर, थक कर बेचारा बैठ जाता है। कुछ भी करने की तैयारी क्यों करता है बेचारा? ये आज का हमारा यूथ, ही और शी कोई भी कुछ भी करने के लिए तैयार है, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर स्ट्रेस आ चुका है। माँ बाप ने अपनी जिंदगी का पूरा पैसा उसके एजुकेशन पे दाव के तौर पे लगा दी है, लेकिन नौकरी नहीं मिली। स्ट्रेस है, प्रेशर है उसके ऊपर, बेचारा टेंशन में जी रहा है। सोसाइटी, समाज उसके ऊपर प्रेशर लाती है, उसकी कम्युनिटी उसको पूछती है बार बार, नौकरी लग गई क्या, सेटल हो गया क्या, शादी तेरी कैसे होगी, अच्छी लड़की नहीं मिलेगी, नौकरी होगी तो लड़की मिलेगी। बेचारा आज का हमारा यूथ कोई सोशल फंक्शन में जाना नहीं चाहता है। जहां पे भी जाता है उसको एक ही सवाल पूछा जाता है, उसको इंसल्टिंग होती है। क्या नौकरी लग गई, शादी हो गई, नौकरी लगेगी नहीं तो शादी होगी नहीं। बेचारा ये बातें, ये ताने सुन सुन के, सुन सुन के, सुन सुन के परेशान हो चुका है, परेशान हो चुका है। और आज मैं आपको हमारे यूथ की, हमारे यंगस्टर की कुछ हकीकत आपके सामने रखना चाहता हूं। दोस्त, आज का हमारा यूथ, 99% हमारा यूथ आज स्ट्रगल में जी रहा है। उसका स्ट्रगलिंग पीरियड चल रहा है, 99% हमारा यूथ। दोस्त, आज हमारा 82% हमारा यूथ उम्मीद छोड़ के बैठा हुआ है। उम्मीद ही छोड़ दी है उसने। उसको लगता है बस उसकी जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। 30 साल का हो गया, 32 साल का हो गया, 35 साल का हो गया, शादी नहीं हो रही है। शादी इसलिए नहीं हो रही कि नौकरी नहीं है। क्या करेगा ये बेचारा? 82% यूथ उम्मीद छोड़ के बैठा हुआ है। आज हमारा 73% हमारा बच्चा स्ट्रेस में जी रहा है, टेंशन में जी रहा है, उसके ऊपर स्ट्रेस है। आज हमारा यूथ 68% अनएम्प्लॉयड है, उसके पास कोई काम नहीं है, 100% बेरोजगार है। क्या करे क्या ना करे, बड़ी दुविधा में है। 40% हमारा यूथ हैंड टू माउथ है, रोज कुछ कमाएगा, मजदूरी करेगा तो पेट भरेगा। यूथ जो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट हो चुका है, जिसको उम्मीद थी एजुकेशन लेने के बाद नौकरी मिल जाएगी, और शॉकिंग न्यूज है, हमारा 30% यूथ जिसने अभी क्राइम को ही करियर चुन लिया है।
क्राइम को ही करियर चुन लिया है। वो पैसे के लिए अब कुछ भी करना चाहता है। लीगल इलीगल अच्छा बुरा अब उसे नहीं दिखता है। वो बोलता है अब मुझे पैसा चाहिए, पेट भरना पड़ेगा। माँ बाप उम्मीद लगा के बैठे हैं। आज हमारा यूथ 32% ड्रग एडिक्ट हो चुका है। 100 में से 30 बच्चे क्राइम में चले गए। 32 बच्चे 100 में से ड्रग के एडिक्ट हो चुके हैं। दोस्त, 80% लोग वाइन के शराब के आदी हो चुके हैं। सोचिएगा, ये हमारे आज के यूथ की परिस्थिति है। क्या उम्मीद करोगे आप इस आज के यूथ से? किस बात की उम्मीद की जाएगी? उसको जो जो बोला गया वो सब उसने किया। जो एजुकेशन बोला वो लिया, जो कोर्स बोले वो कोर्स किए, अच्छे अच्छे परसेंटेज भी लिए, लेकिन उसके बावजूद आज उसके ये हाल हो चुके हैं। बड़ा चिंता का विषय है। और ये चिंता दोस्त आपको और हमें ही करनी पड़ेगी। कोई बाहर वाला आके चिंता नहीं करेगा, ये हमें ही करना पड़ेगा। ये चिंता का विषय हमारा है। और हम अगर चिंता नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो अब सवाल आता है कि क्या करें, व्हाट टू डू नाउ? क्या इंतजार करें? क्या ये बच्चों ने क्या करना चाहिए? इंतजार करते हुए बैठना चाहिए? शांत बैठे रहना चाहिए? या रेडी टू डू समथिंग डिफरेंट? या और कुछ करने की तैयारी करनी चाहिए? या आपको डिसीजन करना है? क्या आप इंतजार करना चाहते हो कि एक दिन आएगा मेरे बच्चों को नौकरी मिल जाएगी, एक दिन आएगा मेरे वाइफ को जॉब मिल जाएगा, एक दिन आएगा मेरे हस्बैंड को जॉब मिल जाएगा, एक दिन आएगा हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे? क्या इंतजार करना चाहते हो? तो मुझे पता है आज हमारे पास जितने भी महत्वाकांक्षी, अति महत्वाकांक्षी जितने भी लोग आज हमारे साथ में यहाँ पे बैठे हुए, ये कदापि इंतजार नहीं करना चाहेंगे। मैं तो इंतजार नहीं करना चाहूंगा। मैं तो कुछ और करने के लिए चल पड़ा हूं। मैं तो चल पड़ा। और आप भी अगर मेरे साथ आना चाहते हैं तो मैं आपका वेलकम करता हूं नेटवर्क मार्केटिंग की इस बहुत जबरदस्त दुनिया में। यू आर मोस्ट वेलकम इन द एरा ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग की इस दुनिया में आपका हार्दिक 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 स्वागत है। क्या होता है ये नेटवर्क मार्केटिंग? इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। क्या होता है ये नेटवर्क मार्केटिंग? दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग इज द रियल बिजनेस। समझने की कोशिश कीजिए। नेटवर्क मार्केटिंग एक रियल बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऑथेंटिक बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग एक लीगल बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग रियल, ऑथेंटिक, लीगल बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग एक इजी बिजनेस है। इजी बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग। दोस्तों, अफोर्डेबल बिजनेस है, कोई भी कर सकता है। परवड़ने वाला बिजनेस है, परवड़ने वाला बिजनेस है। इसके लिए बहुत लागत लगाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग एक अनकंडीशनल बिजनेस है। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग एक गारंटेड बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग दोस्तों एक सोफिस्टिकेटेड बिजनेस है, एक व्हाइट कॉलर बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग दोस्तों ये बहुत एक रेपुटेड बिजनेस है। इसको पूरे शिद्दत के साथ अगर आप करते हो, एक प्रोफेशनल होके नेटवर्किंग अगर आप करते हो, अगर नेटवर्किंग करते हुए आप अपने आप को प्रोफेशनल अगर मानते हो, तो दोस्तों बहुत रिस्पेक्ट आपको यहाँ पे मिलेगी। ये वो बिजनेस है बेनिफिटिंग टू ऑल। ये नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जो सबके भलाई की बात करता है, सबके प्रोग्रेस की बात करता है। नेटवर्क मार्केटिंग ये वो बिजनेस है वो सबके ग्रोथ की बात करता है। नेटवर्क मार्केटिंग सबसे सक्सेस की बात करता है, सबके ऊंचाई की बात करता है, सबके रिचनेस की बात करता है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जो केवल केवल और केवल एक ऐसा बिजनेस है इस प्लेनेट के ऊपर जो हर किसी की तरक्की की बात करता है। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है, एक ऐसा रास्ता है जो वे ऑफ मेकिंग करियर, एक नेटवर्क मार्केटिंग करियर बनाने का रास्ता है।
नेटवर्क मार्केटिंग ये करियर बनाने का रास्ता है, जहां पे हम सप्लाई करते हैं, प्रोवाइड करते, क्या प्रोवाइड करते हैं हम? जुनाइन प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हम प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी, हम ये सारी चीजें प्रोवाइड करते टू द नीडी पर्सन, जरूरतमंद लोगों को हम ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम बिचौले जो होते हैं, मिडल जो लोग होते हैं, जहां पे कमीशन चला जाता है, उन सारे चैनल्स को बाजू में करते हुए हम डायरेक्टली कस्टमर के साथ व्यवहार करते हैं, डायरेक्टली कस्टमर के साथ में पहुंचते हैं। वो है ये नेटवर्क मार्केटिंग। दोस्तों, सबसे पवित्र बिजनेस अगर इस धरती के ऊपर कोई है तो वो है नेटवर्क मार्केटिंग। कई सारे अपमान, कई सारी चीजों को सहन करते हुए हमारा नेटवर्कर इसको आगे बढ़ता है, इसको लेके वो केवल और केवल अपने टीम की भलाई की बात करता है। इन नेटवर्क मार्केटिंग जरूरत नहीं होती है, नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ चीजों की जरूरत नहीं होती। किसकी जरूरत नहीं होती है? बहुत बड़े पैसे की जरूरत नहीं होती है नेटवर्क मार्केटिंग में। आपको करोड़ों रुपए जो बिजनेस करने के, आज छोटा भी बिजनेस कोई ना कोई करना चाहो तो करोड़ रुपए लग जाता है। दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग में बड़े पैसे की जरूरत नहीं होती है। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस की, मैं बोलूं कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं होगा तो भी चलेगा। जरूरत नहीं होती है नेटवर्क मार्केटिंग में ऑफिस की, जरूरत नहीं होती है नेटवर्क मार्केटिंग में स्टाफ की, किसी को सैलरी देने की। दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग में जरूरत नहीं होती है, नहीं होती है, जरूरत नहीं होती किसी सीए और किसी अकाउंटेंट की। नेटवर्क मार्केटिंग में बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है किसी अलग एजुकेशन की। किसी अलग एजुकेशन लेके आपको स्कूल कॉलेज से नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं आना है। यही स्कूल है, यही कॉलेज है, यही यूनिवर्सिटी है, यही लीड द लीडर्स गुरुकुल है, जो यहाँ पे जो एजुकेशन लगता है वो आपको देने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए, सिखाने के लिए लीड द लीडर का प्लेटफॉर्म तैयार बैठा हुआ है। दोस्तों, यहाँ पे जरूरत नहीं होती है कोई आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आप किस फैमिली से बिलोंग करते हो, कोई कोई किसी बात की जरूरत नहीं होती है। बिल्कुल जरूरत नहीं होती है आपको स्टॉक अपने घर पे रखने की, आपको गोडाउन करने की जरूरत नहीं होती। आपने देखा होगा कई सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जिसके लिए बड़े बड़े गोडाउन करने पड़ते हैं, बड़ा बड़ा स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है। यहाँ बिल्कुल जरूरत नहीं है। और स्टॉक मेंटेन करना है तो वहां चौकीदार लगता है, स्टॉक मेंटेन करना है वहां पे क्लार्क लगता है, स्टॉक मेंटेन करना है, कई सारी चीजें लगती है, कई सारे के रेंट पे करने पड़ते हैं। यहाँ पे किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती है। दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग इट्स टीम वर्क, ये टीम वर्क है, यहाँ पे कोई भी रिस्क बिल्कुल भी नहीं होती है। दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग में आपका कोई भी बॉस नहीं होता है। नेटवर्क मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी टू अर्न बिग मनी, और नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बड़ा पैसा कमाने का आपको मौका देती है। मैंने 19 साल सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब की, लेकिन मैं उम्र के 60 साल तक अगर जॉब करता तो दोस्तों मेरी सैलरी हर 6 महीने में, हर साल में एक पर्टिकुलर थोड़ी 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 बढ़ती जाती। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में मैं आया, मैं मनचाहा पैसा कमा सकता हूं, मैं जितना चाहे उतना पैसा कमा सकता हूं। ये नेटवर्क मार्केटिंग का पावर है, जिसकी वजह से हमारे पंडित भानुसी सर ने एक दिन में 38 लाख रुपए कमाए। हमारे हमारे शशि कुमार सर ने इस सिस्टम के पहले दिन ही 1.25 करोड़ रुपए कमाया था। मुझे बताइए, शशि कुमार सर, पंडित भानुसी सर, संजय सिंह सर, स्नेहल चिमोटे, आप में से कोई भी लीडर, भाई कौन करोड़ रुपए हमें देता? कौन सा कॉर्पोरेट हमें करोड़ रुपए, 38 लाख रुपए देता एक दिन के? कोई नहीं देता। ये अपॉर्चुनिटी केवल आपको नेटवर्क मार्केटिंग में मिलेगी। आप अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हो। आपके अगर सपने हैं बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना, एजुकेशन नौकरी के लिए नहीं, एजुकेशन देना ताकि उनका नॉलेज बढ़े, उनका टैलेंट बढ़े, वो अच्छा बिजनेस कर पाए, वो नेटवर्किंग कर पाए, उन्हें जिंदगी में जो करना है वो कर पाए। आपके बच्चों का एजुकेशन, आपके बूढ़े माँ बाप का सपना, आपका अपना सपना, अपने वाइफ का, अपने हस्बैंड का गाड़ी लेने का, सोना लेने का, ज्वेलरी लेने का, देश घूमने का, कई सारे तीर्थ क्षेत्र पे जाने का, फॉरेन टूर्स करने का, अपने समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, देश के लिए, अपने कम्युनिटी के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, जो कुछ भी आप करना चाहते हो दोस्त, इसके लिए पैसा लगता है, पैसा लगता है, बिना पैसे से नहीं होता। तो ये सारी चीजें आपके यहाँ पे पूरी हो सकती है, और आप अकेले नहीं है, यू आर नॉट अलोन, पूरी टीम आपके साथ में,
द लीडर का प्लेटफॉर्म आपके साथ में। लीड द लीडर के प्लेटफॉर्म के ऊपर अभी ऐसे ऐसे ट्रेनर, ऐसे ऐसे लीडर, ऐसे ऐसे प्रेजेंटर आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। यहाँ पे श्रीवास्तव साहब आने वाले हैं, यहाँ पे कश्यप साहब आने वाले हैं, यहाँ मोहन तांडिया जी आएंगे, संजय सर आएंगे, यहाँ पे शशि कुमार सर आएंगे, यहाँ पे तिवारी साहब आएंगे, यहाँ पे पंडरी साहब आएंगे, यहाँ पे खेरड़े साहब आएंगे, यहाँ पे मोनू ठाकुर साहब आएंगे, यहाँ पे चौहान साहब आएंगे, यहाँ पे हुकेश सर आएंगे, यहाँ पे हमारे रवि बंडाने जी आएंगे, हमारे भावेश जी आते हैं। यहाँ पे आपको एक से बढ़कर एक लीडरशिप मिलने वाली है। यहाँ पे पूरे दुनिया से अलग अलग यहाँ पे आपको आकाश झा साहब मिलेंगे। मतलब हर लीडर का अलग अलग नॉलेज है, नॉलेज के कॉलेज है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं यार। यहाँ पे आपके सारे सपने पूरे होने वाले हैं। और ये जब सुबह शाम आते हैं ना, पूरे शिद्दत के साथ में अपना नॉलेज यहाँ पे लुटा के जाते हैं। 1 रुपया चार्ज नहीं करते, 1 रुपया चार्ज नहीं करते। और अभी वाइजैक में हमने देखा, एक से बढ़कर एक लीडरशिप है, एक से बढ़कर एक ट्रेनर है, हमने देखा बहुत जबरदस्त है। तो आपके सारे सपने पूरे करने की गारंटी ये नेटवर्क मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म लेता है। आप अकेले नहीं है, डरने की बात नहीं है। नो चांस टू लूज, यहाँ पे गवाने के लिए कुछ है ही नहीं। क्या लगाया था हमने, तो यहाँ पे गवाने का हमें कोई डर होगा? कुछ खोने की कोई बात ही नहीं है। बढ़िया रिकॉग्निशन मिलता है। अभी वाइजैक हम लोग गए थे, विशाखापट्टनम, क्या रिकॉग्निशन मिला। हमारे पूरे टीम ने अपने कंधों पे बिठा के ऊपर स्वागत किया। हमारे पंडरी सर को जिस तरीके से मान सम्मान वहां पे मिला, हमें मिला, ये कहाँ मिलेगा? कौन सी नौकरी में कौन सा आपका बॉस, कौन सा आपका सबॉर्डिनेट अपने कंधे पे उठा के आपको लेके जाएगा? सोचिए जरा। शुरू में जितने अपमान हम लोग सहन करते हैं ना, उतना ही मान सम्मान इतना आपको मिलेगा दोस्त, इस प्लेटफॉर्म पे आप सोच नहीं सकते। लेकिन शुरू में अपमान सहन करना पड़ेगा, शुरू में लोगों के ताने सहन करने पड़ेंगे, लोगों के तो करने ही पड़ेंगे, अपने टीम के भी करने पड़ेंगे, अपने टीम के भी करने पड़ेंगे। इस प्लेटफॉर्म को समझने की कोशिश करनी है। बहुत रेपुटेशन देता है ये प्लेटफॉर्म, बहुत रेपुटेशन देता है। और ये प्लेटफॉर्म वो है दोस्तों, ये कई सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। मैं अगर ऑनेस्ट फैक्ट्री के नौकरी में होता, मैं एक भी बंदे को जॉब प्रोवाइड नहीं कर सकता था। भानु से साहब अगर एमआईडीसी में नौकरी करते तो किसी को नौकरी नहीं दे सकते थे। लेकिन ये वो प्लेटफॉर्म है दोस्तों, जहां पे आप चाहे जितने लोगों की जिंदगी बना सकते हो, चाहे जितने परिवार में खुशहाली ला सकते हो। शुरू में वो सारी तकलीफ उठानी पड़ेगी, हाँ थोड़ी तकलीफ देगा ये, लेकिन बाद में हा बड़ा मजा आएगा आपको। तो नेटवर्क मार्केटिंग इज अ स्टाइल ऑफ लाइफ। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? इट्स अ स्टाइल ऑफ लाइफ, इट्स माई स्टाइल, ये मेरी स्टाइल है। ऐसा आपको बोलना आना चाहिए, इट्स माई स्टाइल। बोलिए मेरे साथ में, इट्स माई स्टाइल, इट्स माई स्टाइल। यस, नेटवर्क मार्केटिंग ये मेरी स्टाइल है। नेटवर्क से मार्केटिंग इट्स अ वे ऑफ लाइफ, ये जिंदगी जीने का तरीका है। ये ऐसे ब्लेजर हमारे जैसे पगले ही नेटवर्कर पहनते हैं। मार्केट में कोई आपको दिखाई देता है ऐसा ब्लेजर पहन के? साला 48 डिग्री में पूरा पसीना पसीना अंदर से निकल रहा है, इसके बावजूद भी, बिकॉज इट्स अ लाइफ, इट्स अ स्टाइल। ये हमारी स्टाइल होती है मेरे भाई, ऐसी लाइफ ये देता है। इट्स अ टाइम फ्रीडम, टाइम ही टाइम है, जहां जाना है वहां जाओ, जो करना है वो करो, कोई आपको पूछेगा नहीं। लेकिन शुरू के दिन मेहनत करनी पड़ेगी त्रिंबक, शुरू के दिन मेहनत करनी पड़ेगी आरती मैडम, शुरू के दिन दीपक जी मेहनत करनी पड़ेगी मेरे भाई, नवी जी शुरू में मेहनत करनी पड़ेगी। ये शुरू में जो मेहनत की है उसका नतीजा है। रवि हिबरकर जी शुरू में मेहनत करनी पड़ेगी। सोमनाथ जी अगर वहां से निकलना है ना, वो किसी, मैंने सुना किसी जेल में आप काम करते हैं, उसको आप स्कूल या कॉलेज कहते हैं, उसको जेल बोलते हैं। अगर वहां से छुटकारा, साला क्या पूरी जिंदगी आपको क्या आजीवन कारावास हुआ है? वहीं पड़े रहोगे पूरी जिंदगी, वहीं सड़ोगे, आजीवन कारावास भोगत रहे हो? तो वहां से अगर बाहर निकलना पड़ेगा, ये ऐसी जिंदगी जो ना पंडेरी साहब जैसी। इट्स अ टाइम फ्रीडम, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। मनी फ्रीडम, मनी फ्रीडम, जिस दिन जितना चाहोगे उतना पैसा आता है यहाँ पे, जितना चाहोगे। यस, अपन नायक जी कुछ करके दिखाना पड़ेगा अपने सोसाइटी के लिए, अपने कम्युनिटी के लिए, अपने लोगों के लिए। मेहनत करनी पड़ेगी।
चाहे जितने लोगों के जिंदगी में आप परिवर्तन कर सकते हो, चाहे जितने लोगों के जिंदगी में परिवर्तन ला सकते हो, उन्हें नौकरियां दे सकते हो। आप अपनी दुकानें डालो, अपने ऑफिस डालो, 2 लोगों को नौकरियां, अगर वो नौकरी चाहते हैं तो। इट्स फॉर ड्रीमर्स। ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है ना, ये ड्रीमर लोगों का काम है, सपने देखने वालों का काम है। जो बड़े सपने देख सकते हैं, उन लोगों का ये काम है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग है फॉर हाईली एम्बिशियस पीपल। अति महत्वाकांक्षी लोगों का काम है नेटवर्क मार्केटिंग। अगर आप ड्रीमर है, अगर आप सपने देखने वाले हैं, अगर आप अति महत्वाकांक्षी है, अगर आप अपने जिंदगी में छप्पर फाड़ के कुछ अगर करना चाहते हो, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए, ये प्लेटफॉर्म आपके। इफ यू आर ड्रीमर, अगर आप बड़े सपने देखने वाले हो, अगर आप महत्वाकांक्षी हो, और अगर आप अपने जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो, बड़ा कितना बड़ा, हेलो कितना बड़ा, जरा हाथ हाथ खोल के बताओ मुझे, कितना बड़ा करना चाहते हो। हाँ, ऐसा ऐसा। अगर आप अपनी जिंदगी में बड़ा करना चाहते हो, अगर आप बड़े महत्वाकांक्षी हो, अगर आपके बड़े बड़े सपने हैं, अगर आप अपने परिवार को बड़ा कुछ देना चाहते हो मेरे भाई, तो नेटवर्क मार्केटिंग ओनली ओनली फॉर यू, ये केवल और केवल आपके लिए है। आप इसी के लिए बने हैं, आप केवल और केवल इसी के लिए बने हैं, ये केवल और केवल आपके लिए है। और आप अगर है, अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे है, अगर आप सुबह 7:55 को है, अगर आप शाम को 7:55 को है, अगर आप हमारे साथ में है, तो दोस्त आपके साथ है लीड द लीडर। आप प्लेटफॉर्म टू अनलॉक योर हिडन पोटेंशियल, आपके अंदर के पोटेंशियल को बाहर निकालने का काम करेगा लीड द लीडर। आपको डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है, आपको किसी इंसान के ऊपर भरोसा करने की जरूरत नहीं है, ये सिस्टम आपके लिए काम करेगा। सो लीड द लीडर के मंच को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज मुझे यहाँ पे आपके समक्ष कुछ प्रस्तुत करने का मुझे मौका मिला, और वो भी मुझे मौका उस दिन मिला, आज ऑस्पिशियस डे, आज का पर्व, आज का दिन हम सभी के लिए बहुत खुशहाली का है। आज हम लोग हमारे मेटाफोर्स की 2nd एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज का दिन बड़ा बड़ा बड़ा, मैंने शुरू में कहा आज होली है, आज दिवाली है, आज किसी के लिए ईद है, आज किसी के लिए क्रिसमस है, पता नहीं पता नहीं पता नहीं आज क्या 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 है। और ऐसे दिन आज मुझे आपके सामने ये प्रस्तुति करने का मौका मिला। मैं हमारे पूरे टीम को, हमारे पूरे लाइफलाइन को, हमारे पूरे सीनियर को एंड स्पेशली पंडरी भानु से सबको बहुत 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 धन्यवाद देता हूं। और एक ही रिक्वेस्ट आपसे करता हूं कि आज शाम को पूरे टीम के साथ और नए नए अपने ज्यादा से ज्यादा गेस्ट के साथ में शाम को 7:55 को आइए। आज शाम को 7:55 का प्रेजेंटेशन कुछ अलग करने की हम लोग अवश्य कोशिश करेंगे, अवश्य कोशिश करेंगे। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू पंडरी भानु से सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। You are always excited. थैंक यू वेरी मच। आपका एक्साइटमेंट हमेशा जिंदा रहता है, और आपका स्टाइल जो है वो अलग, हर बार हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, और अलग एक स्टाइल, अलग एक कुछ ना कुछ एक हर आपके ट्रेनिंग में हमें अलग चीज मिलती है। तो थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, आज हम हमारे महागुरु लोगों को भी सुनेंगे। तो मैं आमंत्रित करूंगा, ज्यादा समय ना लेते हुए, और जाना नहीं है दोस्तों, जाने की घाई मत करिए। तो मैं आप सभी के हैंडरेज के साथ में विनोद चक्रवर्ती सर को इनवाइट करूंगा। विनोद चक्रवर्ती सर, वेलकम सर। 2 मिनट आपके लिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपके वजह से हमें मेटाफोर्स मिला है, और 2 साल कंप्लीट हमने सक्सेसफुली आपके साथ में कंप्लीट किए, आपके मार्गदर्शन में कंप्लीट किए। तो चक्रवर्ती सर, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो सर वेलकम, सर वेलकम। थैंक यू पंडित भानु सर। दोस्तों नमस्कार। मैं विनोद चक्रवर्ती फ्रॉम बचेली छत्तीसगढ़, और आपका आज के इस वेबिनार, स्पेशल वेबिनार में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी हमने स्नेहल चिमोटा सर को सुना, जो कि एक बेहतरीन एक ट्रेनिंग सेशन था। यदि इस चीज को कोई आदमी अपने दिल में लेता है, यदि वाकई में वो मानता है कि आज नेटवर्क मार्केटिंग में हम जो चाहे वो कर सकते हैं। मैं दूसरे सिस्टम की बात नहीं करूंगा दोस्तों, मैं बात करूंगा मेटाफोर्स का।
यदि इसमें वो शिद्दत से काम कर लेता है तो वाकई में दोस्तों उसकी लाइफ सफल हो जाएगी, उसे और पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं होगी। मैं उनको सुन रहा था, वो इतने शिद्दत के साथ बता रहे थे कि आज कितने बेरोजगार लोग हैं, कितने सारे गतिविधियों में लिप्त हैं, कितने सारे उनके आशाएं हैं, वो आशाएं पूरे नहीं होते। पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, पर घर के जिम्मेदारी को उठाने के लायक नहीं होते। क्यों, क्या करेंगे? आज नौकरियां नहीं है दोस्त। यदि एक नौकरी निकलती है उसके पीछे हजार लाखों लोग एप्लीकेशन लगाते हैं। आज हमारा सिस्टम भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा हुआ है, उसमें हमारी क्या गलती है? हमने कौन सा ऐसा पाप किया है जो हमको ऐसा सजा मिल रहा है? पर दोस्तों आज स्नेहल चिमोटे सर ने एक बेहतरीन तरीके से, एक बेहतरीन अपने अंदाज में बताया कि कैसे हम नेटवर्क मार्केट में आके, कैसे हम आज नेटवर्क मार्केट में आके अपने आप को एक काबिल, एक इज्जतदार, एक बहुत ही शानदार जिंदगी, अपने लोगों का सपने जो कि हम सोच भी नहीं सकते हैं, और एक चीज कहूंगा जो हम नौकरी में भी पूरा नहीं कर सकते, अपने बिजनेस में भी पूरा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे हमको ऑफिस से लेके सब कुछ, किराया, भाड़ा, लोगों को पेमेंट, पर यहाँ पे जब आपको पेमेंट आती है तो किसी को देने की जरूरत नहीं होती है, वो पूरा का पूरा आपका होता है। यदि इस बात को आप समझ गए, जहन में अपने डाल दिए, तो आप वाकई में इस जगह पे सक्सेस होंगे। और आज सबसे खुशी की बात यह है कि आज हमने इस मेटाफोर्स में ऐसे ऐसे सिस्टम में जो मिस्टर लाडो द्वारा दिया गया एक बेहतरीन मिराकल है, एक चमत्कार है, उसमें हमने आज पूरे 2 साल पूरे कर लिए। तो मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगा कि आप एक ऐसे सिस्टम के साथ में हैं जो एक मजबूती के साथ आज अपने पूरे 2 साल पूरे कर लिए हैं, और सभी को मैं शुभकामनाएं दूंगा कि इस सिस्टम में आप बने रहे 2 साल से, और जो नए आए हैं उनको भी पता होना चाहिए कि हमने 2 साल के अंदर में इसमें कितने अचीवमेंट किए हैं। यहाँ पे आप तमाम लीडर्स, स्नेहल चिमोटे सर से लेके बंटी भानु सर, त्रिपाठी सर, आपने सबको सुना, और जितने लीडर्स आप देख रहे हैं सब के सब यहाँ अचीवमेंट से भरे पूरे हैं। आपने कहीं देखा है कि 2 साल के अंदर में कोई इतना बड़ा अचीवमेंट लेते हुए? मैंने तो आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा दोस्तों। दूसरे नेटवर्क मार्केटिंग में तो बोलते हैं कि 5 साल आप पीछे मुड़ के मत देखिए, 5 साल आप अपने इनकम को मत देखिए, 5 साल आप अपने घर को ना देखें, 5 साल आप पीछे मुड़ के किसी को ना देखें, 5 साल आपके लिए आपको सिर्फ काम करते रहना है। पर मैं दोस्तों कहूंगा, यहाँ पे यदि आप 6 महीना शिद्दत से काम कर लिए, 3 महीना शिद्दत से काम कर लिए, तो आप अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। और वो साबित करके यहाँ पे तमाम लीडर्स दिखा चुके हैं, तमाम लीडर्स दिखा चुके हैं। किसी ने 2 महीने के अंदर अपना घर खरीदा, किसी ने 2-3 महीने के अंदर अपनी कार खरीदी। जैसे चिमोटे सर बोल रहे थे कि किसी की शादी नहीं हो रही थी, उनकी शादी हो चुकी है, वो सेट हो चुके हैं, अपना घर बना लिए हैं, अपना सपनों का कार ले चुके हैं, विदेश घूमने जाते हैं, बड़े से बड़े, अच्छे से अच्छे जगह पे फैमिली को लेके जाते हैं। वो संभव हुआ यहाँ पे मेटाफोर्स, और वो चीज हम देख चुके हैं। दोस्तों आप बिलीव करिए कि जो लीडर आपको इस मंच पे लेके आ रहा है, इस सिस्टम पे लेके आ रहा है, वो अपने आप के सपनों के साथ खिलवाड़ वाकई भी नहीं कर रहा है। वो आपके सपनों को साकार करने के लिए यहाँ लेके आ रहा है। वो भले नाराजगी से लाए, वो भले गुस्से से लाए, वो भले आपको कुछ भी बोल के लाए या फिर खुशी से लाए, प्लीज आप आइए उनके साथ और अपने सपनों को साकार करिए दोस्तों। क्योंकि आज मैंने देखा कि लाडो सर जिस तरीके से, आपने अभी देखा होगा, उन्होंने दुबई में अभी 3 दिन का बहुत बड़ा इवेंट रखा, उसमें तमाम देशों से लोग गए और उनके साथ बहुत ही अच्छा खातिरदारी हुआ। इससे पहले जब हम भी गए थे, उस समय हमने भी देखा कि उनका जो आओ भगत है, उनका जो वेलकम करने का तरीका है, वो दूसरे सिस्टम, दूसरे नेटवर्क इंडस्ट्रीज से अलग है दोस्तों। वो एक साधारण सा इंसान, इतने करोड़पति अरबपति होने के बावजूद वो एक साधारण से दिखने वाले इंसान है, और ये मैं कहूंगा दोस्तों, वो साधारण के रूप में एक भगवान का रूप है। वाकई में यदि उन पे आप विश्वास कर लिए, और तमाम लीडर जो उनके साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ आप विश्वास कर लिए, तो आप सक्सेस हो जाएंगे दोस्तों। यहाँ आपको सक्सेस करने से कोई नहीं रोक सकता है। क्यों? क्योंकि हमने भी अपने सपनों को यहाँ पे साकार किया है। हम भी बहुत जगह ठोकर खा चुके हैं, और बाद में जब आके संभले, मेटाफोर्स ने हमको संभाला है दोस्तों। आज यहाँ पे आने वाले समय में आप खुद देखेंगे कि इसमें लखपति तो बनी चुके हैं, अब अरबपति खरबपति बनने वाले हैं इस सिस्टम के साथ। क्योंकि ये सिस्टम सिखाता है, ये सिस्टम ये नहीं बोलता है कि आप सीईओ का जेब को भरो, आप सीएमडी के जेब को भरो। ये सिस्टम कहता है आप अपने जेब को भरो।
आप अपने जेब को भरो, जितना बटोरना चाहते हैं आप बटोरो, यहाँ से कोई आपको कुछ बोलने वाला नहीं है। जितना चाहते हो यहाँ से उतना अपार धन आप निकाल सकते हो। दोस्तों, यहाँ पे मान सम्मान की बात करूंगा, उसको चिमोटे सर के द्वारा आपने आज सुना। हमारे पास ऐसे तमाम लीडर्स हैं जो बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग देते हैं, बहुत ही अच्छा प्लान देते हैं, उनके पास बहुत सारी चीजें हैं। वो असल में घुटे हुए हैं, वो इस मार्केट में घुटे हुए लोग हैं। उनके पास पूरा घुट के एक प्रोडक्ट रखा हुआ है, उस प्रोडक्ट को आप उनके बताए द्वारा हजम कर लीजिए। दोस्तों, वाकई में आप तो मैं और क्या कहूँ, मेरे पास अब मेटाफोर्स के लिए और शब्द कम पड़ रहे हैं कि मैं क्या कहूँ। मेरे आंखों से आंसू आ रही हैं कि और क्या कहूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे उसको जिया है। मेटाफोर्स मेरे जहन में जीता हूँ मैं। इमोशन है मेरे लिए, मेटाफोर्स के लिए बहुत बड़ा इमोशन है, क्योंकि मैंने अपने सपनों को यहाँ पे पूरा किया। अपने सपने तो पूरे किए, साथ में मेरे लीडर्सों का सपना भी पूरा किया। तो मेरा यहाँ पे मेरा खुद का मतलब अहम ये होता है कि वाकई में ऐसा सिस्टम, मैं तो खुदा को, भगवान को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि भगवान मैंने ऐसे कौन से अच्छे कर्म किए थे जो मुझे मेटाफोर जैसा सिस्टम मिला। क्योंकि आज आप खुद देख रहे हो कि इस मीटिंग में ही अभी 239-30 लोग हैं, और इन्हीं लोग आगे चल के देखिएगा एक बड़ा बिजनेस करेंगे, अपने सपनों को साकार करेंगे। लाखों करोड़ों लोग तो भटक रहे हैं दोस्तों। हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी यहाँ पे लाए, पर जिसके किस्मत में नहीं रहेगी वो कभी नहीं आएगा। आप खुद जानते हैं, जिसके किस्मत में मेटाफोर्स है वो खुद चल के आएगा। बस हमारा काम है, हम माध्यम का रूप बन के उनके सामने जाए। हम अपने तरीके से अपने द्वारा उनको सिस्टम के बारे में बताए। यदि वो यहाँ पे आ गए और समझ गए तो वाकई में उनकी जिंदगी बदल जाए। तो आज मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने आप को विराम देता हूं, और मैं कहना चाहूंगा कि इस सेकेंड ईयर दूसरे एनिवर्सरी में हम प्रण ले कि हम इस सिस्टम में अपना जी जान लगा दे। और आज जो हम कमा रहे हैं, आज जो हमारे साथ आए हैं, जो हम पे विश्वास बना के इस सिस्टम में आए हैं, उनके विश्वास को हम आगे लेके चले और मेटाफोर्स में एक मुकाम सबके साथ अपने आप को विराम देता हूँ। वी आर विद यू फोर्स। थैंक यू सर। थैंक यू। बहुत ही जबरदस्त विनोद सर। कम शब्दों में आज पूरी शिद्दत के साथ मैंने आपको सुना, हमारे सभी बिजनेस पार्टनर ने भी आपको सुना, और आपका जो विजन मिशन मैं पहले दिन से देख रहा हूँ, और हमेशा आप हमारे साथ में हो। तो थैंक यू वेरी मच विनोद सर, और हमेशा हमारे साथ में रहने वाले भी हो। आप जहां जहां बोलोगे वहां वहां हम चलने के लिए तैयार है। थैंक यू वेरी मच विनोद सर। तो साथियों, मैं उस शख्स को बुलाना चाहूंगा जिनका हमें रात दिन जब चाहे तब मार्गदर्शन मिलता है, और ये सब जो चलता है हमारा, लीड द लीडर बोलो, मिलीनियर ग्रुप बोलो, वो जब बोलते हैं उन्हें पूछे बगैर हमें हमें कोई ऐसा कदम नहीं उठाते। हर चीज हम वेरीफाई करते हैं, और उनका भी हमारी टीम के लिए बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा लाड़ो सर के बाद अगर हाथ अगर बोलेंगे तो हमारे महागुरु संजय सिंह सर का है। संजय सिंह सर, अगर मेरी आवाज पहुंच रही है तो 2 साल आज हमने कंप्लीट किया है। तो वेलकम सर। दोस्तों एंड्रेज करेंगे सर के लिए हमारे फटाफट। वेलकम सर। थैंक यू भानु से सर। आप सभी को गुड मॉर्निंग एंड विश यू बहुत 2 years हैप्पी एनिवर्सरी ऑफ द मेटाफोर। दोस्तों, ये जो मौका है, 2 साल हमने जो कंप्लीट किया, तो इन सर हमेशा एक बात कहते थे कि बहुत सारे सिस्टम्स आएंगे और जाएंगे, लेकिन मेटाफोर्स वही का वही रहने वाला है। कुछ लोगों ने कहा कि 10 दिन चलेगा, 15 दिन चलेगा, 6 महीना चलेगा, 1 साल चलेगा, और उसके बाद क्या होगा। लेकिन लाडो सर का जो विजन पहले दिन से था वो आज भी उसी तरह बरकरार है। दोस्तों, लाडो सर ने मेटाफोर्स को लॉन्ग टर्म विजन से क्रिएट किया है। हमें ये देखना होगा, ये समझना होगा कि क्रिएटर जिन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया, वाकई में मल्टी मिलियनियर पैदा करने वाला एक सिस्टम बनाया। दोस्तों, सबकी जिंदगी बदली, थोड़ी ही सही, किसी की ज्यादा, जिसने ज्यादा मेहनत किया उसकी ज्यादा बदली, जिसने कम मेहनत किया कम बदली। दोस्तों, मेहनत बहुत सारे लोगों ने किया, लेकिन फील्ड जो रास्ते हैं अलग अलग चुने।
कोई लीडर के भरोसे बैठा, कोई इंडिपेंडेंट चला। लेकिन दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि हमने देखा वाईजेक की उस मीटिंग में कि सब एक से बढ़कर एक ट्रेनर्स हैं, एक्सपीरियंस्ड लोग हैं। आज बहुत सारे सिस्टम से धोखा खा के यहाँ पे पहुंचे हैं, और यहाँ पे पहुंचने के बाद आज दोस्तों कोई कार ले रहा है, सपनों का कार, कोई घर ले रहा है, कोई जमीन ले रहा है, कोई घर बनाने की तैयारी कर रहा है। अपने सपने, छोटे छोटे सपने ही सही, सब पूरा करने के लिए अग्रसर है। बहुत सारे सिस्टम में लोगों को लोन लेना पड़ता है, लेकिन दोस्तों आज यहाँ पे मैं एक देख पा रहा हूँ कि लोन्स लेने की आवश्यकता नहीं है। वो इतना अर्निंग करने के रास्ते पे पहुंच चुके हैं कि वो सोच पा रहे हैं। दोस्तों ये सोच हम सभी में आ सकता है, बस बशर्ते हमें इतना ही करना है कि हमें 4 रूल्स को फॉलो करना है, जो मैंने शुरू से कहा है, अपनी मीटिंग्स में भी कहा है, जो आज एक मिशन की तरफ फैल रहा है। और उसे हमें, मैं सभी से आग्रह करना चाहूंगा, जितने भी लीडर्स हैं, वो 4 चीजों को लेके चले। लर्न, अर्न, ग्रो एंड एंजॉय। सीखना होगा, बढ़ना होगा, लर्निंग करना होगा सबसे पहले, उसके बाद ग्रो होंगे हम ऑटोमेटिकली, उसके बाद अर्निंग भी करेंगे और एंजॉय भी करेंगे। दोस्तों लर्न, अर्न, ग्रो एंड एंजॉय, ये 4 शब्दों को अपने लाइफ में ढालना होगा। उसके साथ साथ दोस्तों कुछ पॉइंट्स हमें और भी अपने जीवन शैली में चेंज करने होंगे, जो आज तक हम चेंज नहीं कर पाए। डेली कम से कम 5 चीजों को अपने डायरी में लिखना होगा, जो आज हमें करना है, जो आज हमें करना है, एकदम मिनिमम 5, ज्यादा हमें नहीं, ज्यादा काम लोड नहीं देना है, 5 चीज जो हम कर सकते हैं। तो दोस्तों एटलीस्ट हम 5 चीजों को जो करेंगे, डेली करेंगे, तो आप सोच के देखिए मंथ में हम कितने कर पाएंगे। तो